हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। होकर मायूस होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलती रहो। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में, और मैंने बताया कि मैं रीजनिंग, मैथ और हिंदी का क्लास लूँगा। तो आज हम लोग रीजनिंग क्लास का पहला दिन है और हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। रीजनिंग का सबसे अच्छा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, और मेरा पठन पाठन का जो अनुभव रहा है, इससे रीजनिंग में लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से रीजनिंग के 50% पार्ट कवर हो जाते हैं। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग इतना जरूरी है रीजनिंग में पढ़ना। और यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। इसका क्या काम है? देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है कि कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, कुछ अक्षर दे दिए जाते हैं, कुछ लेटर दे दिए जाते हैं और उसका कोडिंग करना होता है। कुछ पहला पॉइंट, कुछ शब्द अंक अक्षर दे दिए जाते हैं, उसका हम लोग को कोडिंग करना होता है। मान लीजिए कि प्रश्न पूछ दिया कि अगर एप्पल का कोई कोड दे दिया और पूछ लिया कि एलिफेंट का कोड क्या होगा, तो हम लोग एप्पल का जिस प्रकार कोडिंग रहेगा क्वेश्चन में, उसी प्रकार एलिफेंट का भी कोडिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहले हम लोग लेटर याद करेंगे। लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर हैं? तो 26। और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए, चाहे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, आपको जरूरी है लेटर याद करना कि ए कौन सा स्थान पे आता है, ई कौन सा स्थान पे आता है, जेड कौन सा स्थान पे आता है, आर कौन सा स्थान पे आता है। अगर आपको लेटर याद है तो कोडिंग डिकोडिंग बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम। 13 लेटर हो गया। देखिए,
ए पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान, सी तीसरे, डी चौथे स्थान पे, ई पांचवें स्थान पे, एफ छठे स्थान पे, जी सातवें स्थान पे, एच आठवें स्थान पे, आई नौवें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे, के 11वें स्थान पे, एल 12वें स्थान पे, एम 13वें स्थान पे। फिर देखते हैं आगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एन 14वें स्थान पे आता है, ओ 15वें स्थान पे, पी 16वें स्थान पे, क्यू 17वें स्थान पे, आर 18वें स्थान पे, एस 19वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे, यू 21वें स्थान पे, वी 22वें स्थान पे, डब्ल्यू 23वें स्थान पे, एक्स 24वें स्थान पे, वाई 25वें स्थान पे और जेड 26वें स्थान पे। यानी टोटल 26 लेटर है और याद करना बहुत जरूरी है। अब बोलिएगा सर ये बताइए कि याद करेंगे कैसे? तो मेरे भाई याद करने का बहुत ही निंजा टेक्निक है। या तो आप 5-5 लेटर करके याद कर लीजिए, या तो 3-3 लेटर याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज हमने 5 लेटर याद कर लिया, 1 से लेके 5 तक, ए बी सी डी ई। आज 5 लेटर याद कर लिया, अगले दिन रिवीजन करेंगे। 5 लेटर याद जो किए थे उसको रिवीजन करेंगे, फिर 5 लेटर अगले दिन याद करेंगे। जब ए याद हो जाएगा इसका भी रिवीजन करेंगे और फिर अगले दिन क्या करेंगे कि 1 से लेके 10 तक याद करेंगे। आपको ये कंठस्थ याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे याद करना बहुत ही आसान है। फिर वैसे ही 5 लेटर अगले दिन, उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन 5 लेटर, फिर उसके अगले दिन 5 लेटर और अंतिम में जेड यानी 26वें। आपको याद हो जाएगा। तो अब बोलिए कि कैसे याद करेंगे? तो देख लीजिए, ई को पहले घेर लीजिए, जे को घेर लीजिए, ओ को घेर लीजिए, टी को घेर लीजिए और वाई को घेर लीजिए। इससे पता चलता है कि 5, 10, 15, 20 और 25 का हमने क्रम याद कर लिया। उसके आगे पीछे खुद कर लेंगे। अगर आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, अगर एक जगह लिखा जाए इसको तो कैसे लिखेंगे? ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इजोटी को नहीं भूलेंगे। इजोटी अगर याद हो जाएगा तो आगे पीछे का लेटर भी हमें याद हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, लास्ट में जेड 26। तो कुल मिला के बात समझ में आया कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमको लेटर याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी है लेटर उसको याद करना पड़ेगा। कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में पूछ देता है कि ए का उल्टा क्या है, बी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा। तो आप लोग पूछिएगा कि ये बताइए सर तो याद कैसे करेंगे कि ये का उल्टा क्या होगा? मेरे भाई देखिए, ए का उल्टा याद करने का सबसे पहले ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। अब पहले हम लोग बचपन में याद करते थे ए फॉर एप्पल,
लेकिन अब हम लोग को ए फॉर एप्पल याद नहीं करना होगा, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। अब ए फॉर हम लोग आजाद याद करेंगे। ए फॉर एप्पल को खाएंगे पहले, इसके बाद ए फॉर आजाद याद करेंगे। क्या करेंगे? ए फॉर आजाद। आजाद यानी ए का उल्टा जेड होता है। ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड। उसी प्रकार बी का उल्टा वाई होता है। बी का उल्टा वाई होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो बी का उल्टा वाई, तो हम लोग बाई याद कर देंगे। बी फॉर बाई। सी का उल्टा एक्स होता है। अब इसको भी कैसे याद करेंगे? सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कोरेक्स याद करेंगे। सर्दी में पीते हैं ना कोरेक्स जो भी आता है, उसको कोरेक्स। यानी सी का उल्टा एक्स हो गया। अब डी का उल्टा देखें। डी का उल्टा मेरे भाई, डी का उल्टा डब्लू होता है। डी का उल्टा डब्लू होता है। अभी आप लोग को याद नहीं होगा तो लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। याद हो जाएगा भाई, थोड़ा धैर्य रखिएगा। डी का उल्टा डब्लू होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? डी फॉर दूध वाला, दूध वाला। ए बी सी डी ई, ई फॉर इवनिंग, यानी ई का उल्टा भी होता है। इवनिंग, इवनिंग। एफ फॉर, एफ का उल्टा होता है फ्यूल, यानी एफ का उल्टा यू होता है, फ्यूल। जी का उल्टा टी होता है। जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। याद कैसे करेंगे? जीटी रोड, जीटी रोड, जी टी रोड। एच, एच का उल्टा क्या होगा? अगर कोई पूछ दिया कि एच का उल्टा क्या होगा, तो सोचेंगे नहीं कि एच का उल्टा क्या होगा। माइंड में क्लिक आना चाहिए कि एच का उल्टा हाई स्कूल सर पढ़ाए थे, यानी हाई स्कूल। एच का उल्टा एस होता है, और इसको याद करने के लिए हम लोग याद करेंगे हाई स्कूल। आई का उल्टा आर होता है। क्या होता है? आर होता है। इसको याद करने के लिए हम लोग इंडियन रेलवे याद करेंगे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद करेंगे। HIG। जी का उल्टा क्या होता है? तो क्यू होता है, क्यू। इसको कैसे याद करेंगे? तो जॉब क्यू ट्रैक करके, जॉब क्यू ट्रा, क्यू ट्रा। इसके बाद आता है के। के का उल्टा होता है पी। के का उल्टा क्या होता है? पी, यानी KP ठाकुर। ये कोई वो नहीं है, बस याद करने के लिए ये सब लिख दे रहे हैं। ये अनुभव से, हमने जो इतने दिन से पढ़ाई किया और पढ़ाते भी हैं जो ऑनलाइन में, तो कुछ सीखने को मिला कि बच्चे लोग को कैसे आसान भाषा में समझाया जाए। इसके लिए इस चीज का प्रयोग किया मैंने। अगर कोई पूछ दिया कि के का उल्टा, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर बताए थे KP ठाकुर। KP ठाकुर को याद करेंगे, यानी के उल्टा पी।
तो JKL, एल का उल्टा आप लोग सबको पता है, एल का उल्टा लव यानी प्यार, एल का उल्टा वो होता है यानी लव। अब बचा एम, एम का उल्टा क्या होता है, तो एन होता है। मैन, मैन को अगर याद कर लिए तो एम का उल्टा एन। एक बार रिवीजन करते हैं और सबका उल्टा भी देख लेते हैं। ए का उल्टा जेड, उसको याद करने के लिए आजाद हमने बताया है। बी का उल्टा वाई, इसको याद करने के लिए हम लोग बाई का यूज किया है। सी का उल्टा एक्स होता है, इसको याद करने के लिए कोरेक्स का यूज किया है। डी का उल्टा डब्लू, दूध वाला से याद करेंगे। ई का उल्टा भी होता है, इवनिंग याद करेंगे। एफ का उल्टा यू होता है, फ्यूल याद करेंगे। जी का उल्टा टी होता है, तो जीटी रोड से याद करेंगे। एच का उल्टा एस होता है, हाई स्कूल से याद करेंगे। आई का उल्टा आर होता है, तो इंडियन रेलवे से याद करेंगे। जे का उल्टा क्यू होता है, जे क्योट्रा से याद करेंगे। और के का उल्टा पी होता है, तो के पी ठाकुर से याद करेंगे। एल का उल्टा ओ होता है, तो लव से याद करेंगे। एम का उल्टा एन होता है, तो मैन से याद करेंगे। इसको बार बार लिखिएगा अपने कॉपी में और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने लेटर सीरीज को अच्छे से याद कर लिया तो यकीन मानिए मेरे भाई, पूरा रीजनिंग पढ़ना आसान हो जाएगा। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ लेटर का खेल है। अगर लेटर याद है तो आपने 50% रीजनिंग खुद सॉल्व कर लेंगे। और हाल ही के दिनों में देखा जाता है कि इसमें से रेलवे, एसएससी, बैंक या स्टेट पीसीएस, चाहे स्टेट एसएससी, तमाम परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग एसएससी जीडी का सिलेबस के अनुरूप पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आता है। अगर आपने कंफर्म कर लिया 2-3 क्वेश्चन तो 6 नंबर यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में कितनी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मेरे भाई, तो ये चैप्टर 1 सप्ताह से ऊपर चलता है, 1 सप्ताह से ऊपर लग जाता है। लेकिन आप लोग को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार लिखते हैं अपने कॉपी में, तो आपको यकीन मानिए कोडिंग डिकोडिंग पे अच्छा पकड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार से प्रश्न पूछता है। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। पहला टाइप होता है पूछने का, इसका प्रवृत्ति, इससे लिखते हैं लेटर, यानी पहला जो पूछता है लेटर कोडिंग पूछता है, और दूसरा फिक्स्ड कोडिंग पूछता है, तीसरा सिंबॉलिक कोडिंग पूछता है, चौथा सिंबॉलिक कोडिंग पूछता है, और चौथा मिक्स्ड कोडिंग का प्रश्न पूछे जाते हैं, और पांचवा कंडीशनल कोडिंग भी पूछा जाता है। पांचवा कंडीशनल कोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेटर कोडिंग पूछा जाएगा, फिक्स कोडिंग पूछा जाएगा,
सिंबॉलिक कोडिंग पूछा जाएगा, मिक्स्ड कोडिंग पूछा जाएगा और कंडीशनल कोडिंग पूछा जाएगा। अब इसका प्रश्न भी देख लेते हैं। और एक छूट रहा है, एक डिजिट कोडिंग भी पूछता है, देखिएगा। अब सबसे पहले देखिए कि लेटर कोडिंग कैसे पूछता है। इसका एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद फिक्स्ड कोडिंग का ले लेते हैं, इसके बाद लेटर कोडिंग, ये सब पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि किसी सांकेतिक भाषा में फोरिक्स को GQUIC लिखा जाता है, उसी भाषा में बॉक्सर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए FOREX फॉरेक्स को लिखा है GQUIC। तो हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग अगर कोचिंग किए होंगे कहीं तो वहाँ बताया जाता होगा कि देखो ऊपर जो है FG ऐसे करके बना लेना है। तो कैसे करना है, OQ यानी OPQ ऐसे बनाना है। तो उससे आसान, सबसे आसान क्या होता है कि इसका लेटर हम लोग लिखेंगे। F 6 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, X 24 पे आता है, G 7 पे आता है, Q 17 पे आता है, U 21 पे आता है, I 9 पे आता है, C 3 पे आता है। इससे साफ तौर से पता चलता है कि F से G यानी 6 से 7 इसमें 1 बढ़ाया, O से Q इसमें 2 बढ़ाया, R से U इसमें 3 बढ़ाया, E से I यानी 5 से 9 इसमें 4 बढ़ाया है, 24 से 3 जाने के लिए, C पर जाने के लिए 5 बढ़ाया है। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बॉक्सर BOXER, अगर पहला लेटर 1 बढ़ा है तो इसमें भी हम लोग 1 बढ़ाएंगे, यानी B से 1 बढ़ा दिए तो यहाँ हो जाएगा C। पहले B का लेटर हम लोग लिख देते हैं। 2 O 15 पे आता है, X की बात करते हैं तो 24 पे आता है, E की अगर बात करते हैं तो 5 पे आता है, R 18 पे आता है। यहाँ 1 बढ़ाया, यहाँ 1 बढ़ाएंगे, यहाँ 2 बढ़ाया है, यहाँ भी हम लोग 2 बढ़ाएंगे +2 यानी Q। यहाँ 3 बढ़ाया है तो यहाँ भी हम लोग 3 बढ़ाएंगे। तो 3 बढ़ाने के क्रम में देखेंगे 24 से 3 तो 24, 25, 26, 27, 27 1 आ जाता है। तो 1 पे A होता है, E 5 नंबर पे है, यहाँ 3 बढ़ा दिए, यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ भी 4 बढ़ाया है। तो 5 से हमें 4 बढ़ाना है तो 5 और 4 9 होता है, तो 9 I होता है। यहाँ 5 बढ़ाया है तो यहाँ भी 5 बढ़ाना होगा। तो 18 और 5 23 होता है। तो 23वां स्थान पे कौन सा लेटर होता है? तो W होता है। ये समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है।
बनाने के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना लीजिएगा। बस कंसेप्ट समझते जाइए। ये लेटर कोडिंग का है। इसके बाद हम लोग फिक्स्ड कोडिंग देखेंगे, डिजिट कोडिंग देखेंगे, सिंबॉलिक कोडिंग देखेंगे, मिक्स्ड कोडिंग देखेंगे। तमाम तरह की जितने टाइप इसमें पूछते हैं सभी प्रकार के कोडिंग को देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, BOXER को GICJW लिखा है। यानी सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेटर पहले लिखते हैं। B 2 पे आता है, O 15 पे आता है, X कितने पे आता है 24 पे आता है, E 5 पे आता है, R 18 पे आता है। अब देखिए हम लोग खुद आते हैं, B को G लिखा गया है तो G तो 7 पे है ना, यानी 5 बढ़ा है। इसके बाद हम लोग I देखेंगे, B को 5 बढ़ाया है और इसके बाद O को I लिखा है, यानी इसमें उसको बंद कीजिए, बंद कीजिए ना। ठीक है, तो BOXER को अगर 2 से 5 बढ़ाया तो G, सॉरी यहाँ I नहीं है, यहाँ T होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि O से 5 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है 5, यानी 15 5 20। इसी प्रकार 5 5 बढ़ाया है, 5 5 बढ़ाया है। तो जब 5 5 का लेटर इंक्रीज हो रहा है तो उसी नियम पे ई भी बनाएंगे। तो टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे, एक्स होता है 24 पे। तो 20 से बढ़ा देंगे कितना, 5 5 बढ़ रहा है तो 20 से 5 25। तो 25 क्या होता है, 25 क्या होता है y, 25 y होता है। 15 पे, ओ 15 पे है, 5 बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा t, यानी 15 5 20। r 18 पे है, 5 बढ़ाएंगे तो 23, 23वां लेटर w होता है। e की बात करते हैं तो 5वें स्थान पे आता है, तो 5 बढ़ाना है तो हम लोग 5 ऐड करेंगे तो e से 5 यानी 10, यानी 10वां स्थान g होता है। और x की अगर बात करते हैं तो x 24वां स्थान पे आता है, तो 24 में 5 ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 24 और 5 कितना हो गया 29। अगर 29 में से 26 को घटाएंगे तो कितना 3, और तीसरा लेटर कौन है तो सी। इसी प्रकार हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का आज पहला टाइप देखे। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे फिक्स्ड कोडिंग, लेटर कोडिंग देख लिए, डिजिट कोडिंग देखेंगे, सिंबॉलिक कोडिंग देखेंगे, मिक्स्ड कोडिंग देखेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग से उम्मीद है इसी प्रकार जो समझाए हैं उसी प्रकार आप लोग बनाइए। साथ ही साथ अगर हो नोटबुक भी, अगर हो सके तो नोटबुक भी बनाइए, जिससे आप लोग को रिवीजन के लिए फायदा हो सके। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।